जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुनील मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है, तो आज इस पॉडकास्ट सीरीज की स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारे 5th एपिसोड में हमारे साथ मिस्टर संदीप सर हैं, जो कि हमारे टीचर हैं, हमारे अभिभावक भी हैं। आज हम उनके साथ बहुत सारी बातें करने वाले थे। हम अपने क्रम को आगे बढ़ाए, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाए। तो सर, उससे पहले सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ सर कि आपने हमको इतना कीमती समय दिया और आपने समय निकाल कर हमारे साथ बातों को और सारी शेयर करने की सोची। तो सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। तो प्रसन्नता है जी कि हमारा पूर्व छात्र जी इस नई तकनीक का प्रयोग करके जी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं जी जी और आगे बढ़ने का प्रयास है। हमारी शुभकामना आपको जो भविष्य के लिए है जी आप आगे बढ़ते रहें। जी सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे तो अक्सर आपने ही हमसे क्लासमेट क्वेश्चंस पूछे हैं, आज पहली बार होगा कि एक टीचर से एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा सर। वास्तव में शिक्षक और छात्र जी सर, दोनों को जी जीवन पर्यंत सीखने के लिए जी उत्सुक रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए जी सर, और यह सीखने की प्रक्रिया ही उसको आगे बढ़ाती है। जी तो मैं भी एक शिक्षार्थी हूँ और आप भी शिक्षार्थी रहे हैं। जी ये सहयोग की बात है, हम लोग दो शिष्य भी हैं, अच्छी बात है। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम आपसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है सर, बहुत मजा आने वाला है सर। तो हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं सर। तो हम सबसे पहले सर, आप अपने बारे में बताइए कि आप शिक्षण कार्य में कब से आए हैं, आप इस टीचिंग लाइन में सर कब से हैं सर? बेटा मैं 2010 से जी सर। 15 जुलाई से विद्या भारती से जुड़ा। विद्या भारती से 2010 से? हाँ, जी सर। और विद्या भारती वास्तव में जी सर। एक अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान है। जी सर। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सुना होगा? सर का नाम? यस हाँ। सर, यस सर। यह दुनिया का एकमात्र जी सबसे बड़ा जी सर। संगठन है जी सर। जो हिंदुओं का न सिर्फ आपस में उनको जोड़ के रखता है, यस सर। बल्कि इसके मूल में यह विचार है कि पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। यस, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। जी सर। और विद्या भारती का यह मानना है जी कि जो राष्ट्रीय स्वयं संघ सिंह के आरएसएस के जो विचार शिक्षा के क्षेत्र में है, जी सर। उसके लिए एक अलग विधा के रूप में कार्य हो। जी सर। इस निमित्त जी 1925 में जी सर। अखिल भारत संघ के जो विचार हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जी सर। वही हमको विद्या भारती में दिखाई। जी सर। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक अखिल विद्या भारती संस्थान से जुड़े हैं जहाँ पर शिक्षा कार्य होता है, तो सर अब ये बताइए कि जो अखिल विद्या भारती के शिक्षा जो विद्यालय है और जो अन्य संस्थान के विद्यालय क्या अलग है, उसमें मतलब दोनों में क्या अलग होता है? सुमित, मैं संयोग से एमएड भी हूँ। जी सर। और उसमें एक सिनॉप्सिस लिखी जाती है। जी सर। जी सर। और सिनॉप्सिस का हमारा जो विषय था जी सर। एमएड में, वो ये था कि जितने भी विद्यालय इंटरमीडिएट स्तर के चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जी सर। उनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कैसा महसूस होगा। तो उसमें 3 कैटेगरी बांटी गई। जी सर। एक तो ऐसे विद्यालय हैं जो सरकारी विद्यालय हैं, जिनको आप जानते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। जी 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 सर। और दूसरे ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा अनुदानित हैं, प्राइवेट विद्यालय जिनको कहते जी हैं। जी जी और तीसरा पूरे हिंदुस्तान में जिसका बहुत बड़ा एरिया जो कवर करता है, जी वो है निजी शिक्षण संस्थान। जी सर। तो निजी शिक्षण संस्थानों में भी हम 2 कैटेगरी बांट सकते हैं। जी सर। एक तो ऐसे हैं जिनको ईसाई मिशनरियों के द्वारा इनका संचालन किया जाता है, कॉन्वेंट एजुकेशन है। जी सर। और उनका जो उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में, निश्चित रूप से उनका अच्छा उद्देश्य है, पवित्र उद्देश्य है, शिक्षा वो दे रहे हैं। जी सर। लेकिन जिस भारतीय संस्कृति की हमको ज़रूरत है, जी सर। क्योंकि भारतीय संस्कृति एक सामाजिक संस्कृति है जी सर। और दिग्विजयी है। जी सर। वास्तव में भारतीय संस्कृति का उत्थान पूरी दुनिया का उत्थान माना जाना चाहिए। और इतिहास भी बताता है कि हम पूरी वसुधा को ही अपना परिवार मानते हैं और सब जीवों में परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो इस उद्देश्य से कि एक भावी पीढ़ी किस रूप में तैयार हो, उसके लिए अपने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के विद्या भारती है, जिसने एक अपनी अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के रूप में एक नई श्रृंखला प्रारंभ की है। जी सर। और ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, आपको अपने निकट के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है ना, और श्रीलंका है, मालदीव है, ये सब तो है ही हैं। साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम में बताऊँ आपको कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है ना, इन देशों में भी जी सर। विद्या भारती की जड़ें
मजबूत हो रही है सर, शाखाएं लगा रहे हैं। शाखाएं लग रही हैं वहाँ पर। जी सर। और हम तो एक बार सौभाग्य मिला बड़े अधिकारी से मिलने का, जी सर। तो वहाँ पर जर्मनी से एक शिष्टमंडल आया था। जी सर। और जब बताते हैं लोग कि जब यहाँ से लोग जाते हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के या विद्या भारती के, तो पूरा ग्रुप वहाँ एकत्रित होता है। इसका मतलब जो विद्या भारती हमारा विचार है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग है, वो किसी एक जिले का, स्थान का, प्रांत का, देश का नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अपने आप को अपनी जेब से छुए। सर बिल्कुल तौर पर जी, आप जो विद्या भारती की जो संस्थाएं सब भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर जी अपनी शाखाएं लगा रहे हैं, संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय संस्कृति का नाम ऊपर कर रहे हैं सर। एक मतलब जैसे मैं रहा हूँ, मैंने अपने जीवन के मतलब 5 महत्वपूर्ण साल विद्या भारती को बिताए हैं सर। बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सर मैं कॉन्वेंट में भी पढ़ा हूँ, मेरी जो शुरुआती शिक्षा होती है कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, तो मैं दोनों में पढ़ा हूँ, तो मुझे दोनों का तो अंतर मुझे आसपास समझ में आता है। तो सर मैंने एक मतलब देखा है कि जो विद्या भारती के विद्यालय, वहाँ की जो दिन की शुरुआत होती है ना, वहाँ की जो प्रार्थना होती है सर, उसकी कोई तुलना है। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यस सर। और वास्तव में क्या है कि हम आप ही नहीं। जी सर। मैं तो संयोग से वंदना विभाग भी देखता हूँ विद्या मंदिर दुर्गापुरी में। जी सर। और कई विभाग हमारे पास हैं। जी सर। तो शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करते हैं, ये हमारे विद्या भारती की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जी सर। और शायद अन्य किसी विद्यालय में और लोगों को हर जगह प्रार्थनाएं होती हैं, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर किसी रूप में उनको मानते प्रार्थना होती है, लेकिन जिस तरह से हमारे विद्यालयों में बैठा करके भैया बहनों को ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के को साक्षी मान करके प्रार्थना होती है, ऐसा शायद अन्यत्र नहीं दिखता है। और जो भी आगंतुक होते हैं कौतूहल बस जब देखते हैं उसको और जाकर के उनकी ही प्रतिक्रिया रहती है कि वास्तव में ऐसी प्रार्थना नहीं देखी। ये बात तो ये हमारी एक महत्वपूर्ण विशेषता है और उस पर हम फोकस रखते हैं। जी सर। जिसके माध्यम से कि बच्चों के अंदर उनका सर्वांगीण विकास हो, माँ सरस्वती के समक्ष उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना कर सके, एकाग्रचित होकर के ऐसा प्रार्थना सर बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है सर। थोड़ा जो विद्या भारती के संस्थान है उसमें जिस प्रकार की प्रार्थनाएं का जो क्रम होता है सर, अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं सर तो जरूर। ये क्या है कि प्रार्थना वास्तव में उसको हम लोग बोलते हैं वंदना। जी सर। और वंदना में संस्कृत चूँकि देववाणी कही गई है, उसका समुचित प्रयोग। जी सर। हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए हिंदी में भी प्रार्थना है। जी सर। और ध्यान के लिए हम ओंकार का उच्चारण करवाते हैं और 1 मिनट का ध्यान भैया बन करते हैं। जी सर। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पूरे संस्कृत वाङ्मय में सबसे प्रभावशाली मंत्र उनका जो वैदिक काल से चला आ रहा है, जी सर, उसका भी बच्चे करते हैं। जी सर। और शांति पाठ भी हम करते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के हमारी प्रार्थना, हमारी वंदना हर पहलू को लेती है। जैसे स्तुति भी होती है माँ के चरणों में, प्रार्थना भी उनसे होती है, हम मांगते भी हैं। अपने जो हमारा जो केंद्र बिंदु है वो है भारत देश। हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति तभी बची रह सकती है कि जब आने वाली पीढ़ियों को अपने संस्कृति का गौरव अनुभव हो। और इस निमित्त हम कहते हैं कि राष्ट्र का प्रेम ही वास्तव में ईश्वर से प्रेम है। राष्ट्र को हम, राष्ट्र देवी को, माँ भगवती को हम ये मानते हैं कि परमात्मा का रूप है ये, क्योंकि यह पुण्य भूमि पूरे भारत के केंद्र में है, हृदय है विश्व का, ब्रह्मांड का। और ये सामान्य व्यक्ति नहीं जानते, सामान्य व्यक्ति इसको ऐसे महसूस नहीं कर सकता है जब तक कि वो जीवन न जिया हो, अच्छे गुरुओं का सानिध्य न मिला हो। तो इस उद्देश्य से मैं कहता हूँ कि हमारी वंदना कई पक्षों को समाहित किए हुए हैं जो एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। जी सर। और मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा सर, बहुत ही कम विद्यालयों में ऐसा देखने में मिलता है कि सर जब भोजन होता है, जब लंच होता है तो उसके पहले प्रार्थना है, जिसे हम कहते हैं भोजन मंत्र। वह भोजन मंत्र सिर्फ सर अखिल विद्या भारती में ही होता है सर, और हमें ज़्यादातर कहीं देखने को नहीं मिलता है सर। तो ये भी अपने आप में एक यूनिक चीज़ है और बढ़िया चीज़ है। तो ऐसा कि अपने वंदना की बात की हम दिन की शुरुआत करते हैं। जी सर। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात आती है कि हम सभी प्रसाद के रूप में भोजन लेते हैं। हमारी संस्कृत का मानना यही है कि ब्रह्म क्या है, तो कहता था कि अन्नम ब्रह्म है, क्योंकि अन्न वास्तव में हम वही हैं जो हमारी थाली में परोसा जाता है, जो थाली से हम ग्रहण करते हैं, वास्तव में वही हमारा साकार रूप है। और वह अति सूक्ष्म तत्व को भी बनाता है, जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, सबकी विनिर्वृत्ति उससे होती है। तो ये जो अन्न है
जी सर। उसके बारे में बड़ी मतलब अच्छी अवधारणा मिलती है वेदों में और हमारे आर्ष ग्रंथों में। उसी से लेकर के हमारा यह मानना है कि बच्चों में जब एक संस्कार का बीजारोपण प्रारंभ से डाल दिया जाए कि जब भी भोजन की थाली आए तो पहले भगवान का प्रसाद समझ करके उनका उसको ग्रहण करना चाहिए, नमन करना चाहिए। और हमारी स्पष्ट रूप में उसका एक मंत्र हम उच्चारण करते हैं, आप सुने भी होंगे। जी सर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो कहा जाए ना ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, जी सर। तो उसमें आता है कि हम वास्तव में हमारा जीवन क्या होना चाहिए, वो यज्ञमय होना चाहिए। और यज्ञ का अर्थ परोपकार। तो भोजन के माध्यम से हम कैसे यज्ञ करते हैं, तो ये इसमें बताया गया ओम ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म का ही हमारा रूप है। और जब हम सामग्री डालते हैं कोई, जी सर। तो ये मानते हैं कि जठराग्नि हमारे अंदर है जो भोजन को पचाती है, जी सर। और जो भोजन है वो समिधा के रूप में है। जी सर। और जैसे हम यज्ञ करते समय समिधा को लेकर के स्वाहा करते हैं, जी सर। उसी तरह से हमारे शरीर के रूप में प्रकृति प्रदत्त परमात्मा की कृपा से जठराग्नि प्रज्वलित रहती है, और उसमें भोजन रूपी सामग्री को हम देते हैं। और वो सामग्री इस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं कि हम अयम आत्मा ब्रह्म, हम ब्रह्म के साथ अपना एकाकार करते हैं कि भोजन भी क्या है, यह ब्रह्ममय है, यज्ञमय है। और इसके द्वारा हमारी जो विनिवृत्ति है वो अच्छी होने वाली है, हम परमात्मा का साहित्य प्राप्त करने वाले हैं, परमात्मा तक पहुंचने वाले हैं उस उद्देश्य से। तो जो दूसरा भाग है इसका ओम सहनावतु जिसको कहते हैं, उसमें कहा गया है कि गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ भोजन करें। यह भोजन दोनों का उनके सत्व की वृद्धि करने वाला है, उनको तेजस्वी बनाए और ऐसा राष्ट्र के प्रति एक ऐसा भाव उनके अंदर जागृत करे कि न सिर्फ अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को, समस्त चराचर जगत का पोषण। तो बहुत ही मतलब जानकर हम लोग मंत्र का उच्चारण तो करते थे, पढ़ते थे, लेकिन मतलब जितनी गहराई से आज आपने बताया उतनी गहराई से सीरियसली सर हमें मालूम नहीं था। तो सर आपका धन्यवाद सर। हम आगे बढ़ाते हैं सर। तो सर देखिए, अब देखिए कुछ चीज़ अच्छा करेंगे तो कुछ लोग आएंगे, जो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं सर जो हाथ उठाने वाले की ये गलत हो रहा है। तो आए दिन सर जो RSS के सर जो भी अखिल विद्या भारती के शैक्षणिक संस्थान हैं उन पर आरोप लगाते हैं कुछ नेता कि वो कहते हैं कि सर जो विद्या भारती के संस्थान है वो धार्मिक कट्टरतावाद फैला रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप इनको कैसे सर जवाब देते हैं, इनको कैसे देखते हैं? बेटा ऐसा है कि हमारा संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यस सर, सेकुलर है। और धर्मनिरपेक्षता की मूल बात यही है कि राज्य का कोई धर्म विशेष पर आग्रह नहीं होता है, उसकी दृष्टि में सारे धर्म सर्वधर्म समभाव। और जो हमारा सनातन धर्म है वो ये कहता है कि विभिन्न विचारों को भी हम सुनते हैं। जी सर। उसको उसमें किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करते हैं। जी सर। हाँ, उसकी बातों को सुन करके वो कितना कल्याणकारी है, कितना अच्छा है, उसके बारे में प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी बात को हम रखते हैं। जी सर। यदि इस बात को कट्टरता कहा जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये नासमझी है। जी सर। और भारतीय संस्कृति तो आप जानते हैं कि एक चींटी को मारने के लिए भी अलाउ नहीं करती है। चींटी से हाथी पर्यंत जितने भी जीव हैं उस सब के प्रति दया का भाव, जी सर, अहिंसा परमो धर्म, जिसको जो ये विचार इसके विचार में केंद्र बिंदु में है कि पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। तो उस वसुधा में कुछ लोग मानने वाले किसी धर्म के अनुयायी वो हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं? ये जो गलत आक्षेप है। और भारतीय संस्कृति के वास्तव में मैक्स मुलर ने कहा था यदि दुनिया को शांति पानी है, यदि दुनिया में अमन चैन आप चाहते हैं तो देर सवेर भारत की संस्कृति को उसको आपको अवगाहन करना पड़ेगा, उसकी शरण में जाना पड़ेगा, तभी वैश्विक शांति संभव है। और जो कट्टरता की बात है, आप देख लीजिए दुनिया में कितनी मारकाट मची हुई है। हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानने वाले कुछ एक देश बचे हुए हैं, लेकिन जो इसके निहितार्थ हैं, जो इसकी सोच है, विचार है, उसका सब अंदर से उस बात को स्वीकार करते हैं और उसको मानते हैं। किसी की मलिन कहते हैं
सनातन धर्म सर एक देश तक थोड़ी ना सीमित है सर, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सनातन का अर्थ ही होता है जिसका आदि अंत नहीं है, जी, जो आदि है अनंत, जो परमपिता परमेश्वर की कृपा से वो आगे चल रहा है, चलता रहे, कभी समाप्त तो नहीं होने वाला है। जी सर। अब कुछ आतताई कट्टरता भरी शक्तियां जिसके बारे में विरोध करती हैं और इसको कमतर आंकने का प्रयास करती हैं, इसको नष्ट करने का प्रयास करती हैं, तो मैं अपनी तरफ से दावा करता हूँ परमात्मा की कृपा से वो मिट जाएंगी और सिर्फ सनातन ही बचेगा, क्योंकि सनातन ही पूरी दुनिया में सब समस्त चराचर के प्रति चिंता करता है और उनको संरक्षित और पल्लवित और पोषित करने का प्रयास करता है। जी सर, जी सर, आपसे जानकारी बहुत अच्छा लगा सर, और ये बात सच है कि सनातन ही सच है। सनातन ही सच है। जी सर, और इसे हमें स्वीकार करने में सब गर्व महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सनातनी जी इस पर सर। गर्व करते हैं। जैसे सर अगर मान लीजिए कि कोई एक पेरेंट्स आते हैं, अभिभावक आते हैं, और उनका प्रश्न ये है कि हमें अपने बच्चों को विद्या भारती के विद्यालयों में क्यों पढ़ाना चाहिए, क्यों हम कहीं कॉन्वेंट में पढ़ाएं, तो आप सर उनको कैसे मतलब समझाएंगे कि हाँ विद्या भारती में इन चीज़ों के कारण आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो सर कोई 2-3 बिंदु अगर आपको जो लगता है कि हाँ। बिल्कुल। जी सर। ऐसा है कि हम जिस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं जी सर। और जो हम लोग का मूल है, जी सर। वह मूल इस बात को कहता है कि हम सिर्फ शरीर और मन की समुच्चय नहीं है, जी सर। बल्कि हम प्रत्येक प्राणी में ईश्वर की आत्मा का दर्शन करते हैं। जी सर। और वास्तव में हम सभी उन्हीं से उद्भूत हैं। जी सर। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए जी सर। कि जो एक परमात्मा है, जी सर। उसके बारे में ज्ञान, उनका मनन चिंतन, जी सर। है जी ना, सर। और जो जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए जी। वो कैसे लोगों को प्राप्त हो, ये तो अल्टीमेट मतलब हो गया है ना। जी। इसके बारे में तो कोई दो राय है नहीं है। सर। हाँ, अब इसको पाने के सोपान के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जी। अब वो सोपान का क्रम स्टार्ट होता है संस्कारों से। जी सर। और कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शुद्ध होते हैं, संस्कार उसको द्विज बनाते हैं, है ना? और द्विजत्व को प्राप्त करके फिर वह संस्कार युक्त होता है ना, और फिर आगे बढ़ता जाता है, ज्ञान को प्राप्त करता है और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो प्रत्येक बच्चा, विश्व का प्रत्येक बच्चा कोई भी हो, यदि उसके अंदर बचपन से ही अच्छे संस्कारों का बीजारोपण कर दिया जाए, जैसे माता पिता का आदर करना है, बुजुर्गों का आदर करना है, अपने इतिहास का गौरव का, अपने धर्म और संस्कृति का आदर करना है, राष्ट्र से प्रेम करना है, प्रत्येक व्यक्ति में आपस में सद्भाव और सहकार की भावना को पल्लवित पुष्पित करना, आगे बढ़ाना है, सब मिलजुल करके रहें और पूरी सृष्टि में ही परमात्मा का दर्शन करें। इस निमित्त से हम सोचते हैं कि संस्कारों का विचारोपण प्रारंभ से ही होना चाहिए। आज देखिए दुनिया बहुत प्रगति कर ली है और भौतिकता के दृष्टि से आप देख रहे हैं कितना हम लोग तकनीकी के स्तर पर दूसरे ग्रहों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या हम ये इस बात को हमको मान सकते हैं, मानना भी चाहिए कि हमको जो धरती मिली है, पृथ्वी मिली है, क्या इस पर रहने योग्य है? हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरह से कर रहे हैं? शायद नहीं। यदि रहता तो ये जो क्षिति जल पावक गगन संविधान नाम के 5 मूलभूत तत्व हैं जिनसे सृष्टि बनी है, क्या हम उन्हीं को कुपित करते, उन्हीं को विक्षोभित करते? और जैसे कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी का लोग काट रहे थे, ऐसा नहीं कह सकता कि जिस पृथ्वी पर हम वास कर रहे हैं उसी को नष्ट करने पर, और किसके नाम पर? विकास के नाम पर। तो विकास ये वर्णन नहीं है। विकास वास्तव में हमारा भौतिक संस्कृति की, भौतिक आध्यात्मिक उन्नति की, दोनों उन्नति की बात वेदों में की गई है। हमारा वेद कहता है कि 2 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से बांटो, ज्यादा हाथों से कमाओ, ज्यादा हाथों से बांटो। हम परिश्रम करने में, धनार्जन करने में और सुख संपत्ति को प्राप्त करने में विश्वास करते हैं, लेकिन किस उद्देश्य से? पूरे वसुधा का समस्त चराचर का कल्याण हो। इस निमित्त संस्कारों का विचारोपण हम तो सर कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो सर, उद्घोष है। यस सर, ये तो कहते हैं सर। स्वामी कृपात्री जी महाराज ने इसको लोकप्रिय बनाया। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना क्या होता है कि सत्य के प्रति हमारी भावना, हम सबकी भावना हो, हम उसके तरफ मतलब हमारा झुकाव होना चाहिए, उसकी तरफ हमारा आगे बढ़ने का क्रम होना चाहिए, तो उसको बोलते सद्भावना। और जब सद्भावना आ जाएगी तो सब सुखी होंगे, सब अच्छी विश्व का कल्याण बिल्कुल।
तो बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके। सर हमारा पॉडकास्ट जो सर अंतिम चरण में है, हमारे 2 प्रश्न बचे हैं सर। जैसा कि सर हमें अभी जानने को मिला कि जो विद्या भारती के स्कूल हैं वो सिर्फ शिक्षा ही नहीं देते, वो आपको संस्कार भी देंगे, वो राष्ट्रवाद भी देंगे, बिल्कुल। और वो आपको नैतिकता भी सिखाएंगे। जीवन के जो मौलिक वचन है, मूल्य है, आपकी जो आप जो ऋण है आपके माता पिता गुरु के प्रति, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे आपको। तो सर जैसे मान लीजिए कि कोई आता है विद्यालय में, पढ़ता है और वो आकर कहे कि हमने ये चीज़ें नहीं सीखी। जी सर, कभी कभार होता है ना कि 100 में 1 लोग उठ के आ जाते हैं, कहते हैं हम तो पढ़े तो हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं होते, वो बस आए रहते हैं, गए रहते हैं, और फिर वो जाकर बाहर में जहाँ पढ़े रहते हैं उसी संस्थान को ऊपर उंगली उठाते हैं। तो आप सर इनको आखिर में सर कैसे जवाब देते हैं सर? बेटा मैं तो इसके बारे में आत्मअवलोकन करना चाहूँगा। जी सर। यदि हमारे यहाँ में पढ़ा हुआ बच्चा यदि हमारी संस्थान का हमारा ही विरोध कर रहा है, जी सर। इसका मतलब कि कहीं शिक्षा में हमसे चूक हुई है, जी उसकी तलाश करना चाहिए। जी सर। लेकिन दूसरी सर बात, एक संभावना भी बनती है, जी सर। ऐसा तो नहीं उस बच्चे को ही इसी रेडिकलाइज किया गया है, जी सर। जी सर। कहीं गलत उसको खुराक मिल रही है, जी सर। जिसके कारण वो मार्ग से भटक गया है जी सर। और इस प्रकार का आक्षेप लगा रहा है, जी सर। हमारे अगेंस्ट खड़ा होना चाहता जी है। सर। तो मैं ही चाहूँगा एक शिक्षक के नाते जी कि सर। जब भी कभी ऐसा कोई विद्यार्थी मिले जी सर। जो हमारा विरोध करे संस्थान का विरोध, तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से पुनः उसको लाइए जी सर। और हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, अपनी बात को फिर से हम रखेंगे जी सर। और मैं उसको जोड़ के रखूँगा। विद्या भारती तो कहती है कि जीवन पर्यंत यदि ये जो विद्यालय हमारे आ जाता है जी हम सर। उसको छोड़ते नहीं हैं। जी सर। हम वो कभी भी आएगा तो उसका स्वागत है। आप यहाँ के पूर्व छात्र हैं, जी सर। आपने जब स्वागत समय है। मांगा हमसे जी तो मैं सर। सहज तैयार हुआ जी सर। और बल्कि हमको बिल्कुल। अच्छा लगा कि हमारा विद्यार्थी कुछ अच्छा काम इसमें कर सर रहा है। 100% सच्चाई है। हम अपने दर्शकों को बता दें, हम विद्या भारती के छात्र रह चुके हैं। ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रयागराज, जो कि रसूलाबाद घाट पर है, माँ गंगा के गोद में है। सर से हमने मांगा कि समय मांगा, हमने बताया कि सर को हमारा नाम वगैरह सब याद है। एक बात ये है कि टीचर्स यहाँ अपने बच्चों को कभी भूलते नहीं, जो विद्या भारती है। सर ने निश्चित तौर पर हमें समय दिया और ये सच्चाई है सर कि एक गुरु अपने शिष्य को सर कभी नहीं भूलता सर। जैसे पिता पुत्र को जी मानता है सर। वैसे गुरु भी शिष्य। सर आप आखिरी हमारा प्रश्न है आपसे। आप हमने को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया है, तो हमको याद था कि आपकी पहली क्लास जब थी, हम पहले दिन आए थे, तो आपने लोकतंत्र क्या और क्यों करके एक 9th में चैप्टर है सर, आप वो पढ़ाने आए थे, तो पूछ रहे थे लोकतंत्र क्या है। तो आपको हम बैठे थे तो हमें मतलब उतना अच्छा हम सामाजिक विज्ञान में हमारी रुचि नहीं थी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज मुझे जो सामाजिक विज्ञान पढ़ने में रुचि है वो आपके कारण पैदा हुई है, आपको जो पढ़ाने का तरीका है। लेकिन सर ऐसा कभी कभार होता है कि कुछ बच्चों की सामाजिक विज्ञान को पढ़ने में रुचि नहीं होती है या उनका सामाजिक विषय कमजोर होता है, तो वो किस प्रकार अपनी रुचि को डेवलप करें सामाजिक विज्ञान में, और वो कैसे इसको पढ़ें अगर उनकी ये विषय कमजोर है तो सर? ऐसा कि सामाजिक विज्ञान जो 9th 10th के स्तर की बात कर रहे हैं, जी सर। उसको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। जी सर। और इसके 4 उप विषय हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और शास्त्र। वास्तव में यह समाज का विज्ञान है जी सर। और अपने आसपास को, अपने परिवेश को जानना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। जी सर। तो रुचि तो होना स्वाभाविक होता है, जी सर। यदि विषयों को अपने समाज से, अपने परिवेश से जोड़कर देखा जाए। जी सर। और भैया बहनों में हम लोग छात्रों को जानते हैं, आप भैया बहन कहते हैं, जी सर। जी बच्चों सर। को जी सर। भैया कहते हैं और बहनों को, जी सर। छात्राओं को बहन कहते हैं। जी सर। तो जो हमारे भैया बहन हैं, यदि अपने सामाजिक परिवेश के बारे में कौतूहल करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और विशेष से उसको जोड़कर देखेंगे, तो फिर इससे उनकी रुचि बढ़ती है। और शिक्षक शिक्षार्थी जब दोनों उनकी आपस में अंतर क्रिया होती है, जी सर। किसी बात को लेकर कौतूहल होता है, जी सर। जिज्ञासाएं आती है, प्रश्न आते हैं, समाधान आते हैं। और रुचि को जागृत करने का एक और अच्छा तरीका है कि हम उसके साथ इंटरेक्शन कितना कर पाते हैं। जी सर। से बताइए समाज क्या है? जी सर। बताइए समाज की जो मूलभूत इकाई है परिवार से। परिवार जो परिवार में देखने में आता है वही समाज में भी देखते हैं। जी सर। एक परिवार में अच्छा संस्कार हम सीखे हुए तो समाज में भी अच्छा अच्छा होगा। एक अच्छा नागरिक का निर्माण उसी के माध्यम से होता है। एक समर्थ समाज है, अच्छा समाज है तो उससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। तो विभिन्न पहलुओं का छात्रों को आपस में भी इसके बारे में प्रश्न किया जाए, जैसा कि हम लोग प्रयास करते हैं ऐसा जी सर। कि अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने राष्ट्र के बारे में प्रश्न करके, विश्व के बारे में प्रश्न करके, सामान्य जागरूकता के प्रश्न करके, राजनीतिक चिंतन को लेकर के, अर्थ को लेकर के, भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर के,
है ना, इन सब एक नागरिक नागरिक का निर्माण कैसे हो, तो इसकी शुरुआत वास्तव में यहीं से होती है। तो यदि इनमें प्रश्न आए और इसका समाधान भी हो, बच्चे भी आपस में उसके बारे में चर्चा पर चर्चा करें, शिक्षक उसमें मदद करें, तो वास्तव में शिक्षण का एक मनोविज्ञान होता है कि एक आपस में यदि चर्चा का यदि वातावरण बन जाता है तो रुचि उत्पन्न हो जाती है। पुस्तकें सहायक होती हैं, गुरु सहायक होते हैं, आपस में चर्चाएं सहायक होती हैं। इस प्रकार से समाज में हम रुचि को बढ़ा सकते हैं। सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आज आपसे बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। हमको भी अच्छा लगा, जी सर। काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई और एक अच्छे आपने समय को अपना सार्थक किया। जी सर, हमको भी अच्छा सर बहुत कुछ सर जानने को मिला और हम आपका मतलब दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी निश्चित तौर पर आपसे इस बातों से, इस पॉडकास्ट के लिए बहुत कुछ सर सीखने को मिलेगा। अंत में सर अगर आप मेरे बारे में अगर कुछ बोलने का अगर विचार बोल सकते हैं। भैया सुमित, आपको तो मैं जानता हूँ, बचपन से आप देख रहा हूँ एक विद्यार्थी के रूप में बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। जी सर। आपकी जिज्ञासा थी और अच्छा जानने का आप प्रयास करते थे। आपके साथ में अनुराग भी था। जी सर। अनुराग है, वो भी काफ़ी अच्छा बच्चा था। उसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप दोनों लोग उसका साथ रहते थे, प्रेम मित्र। डिबेट कंपटीशन होता था तो आप लोग भाग लेते थे। जी। इस नाते हमको बचपन से जो आपका बचपना जो जैसे खिला और जिज्ञासा के साथ खिला और विषय में आप विशेष करके समाज में रुचि थी, इस नाते आप विशेष रूप से हमारे प्रिय हैं। अनुराग जी तो अभी हमारे साथ में है। हाँ, बात होती रहती है। हमने अब उनसे आपका जिक्र किया था तो वो बोले कि हमको भी सर से किसी दिन मिलना है, बातें करनी है बहुत सारी। मैं चाहूँगा कि अनुराग को भी लाइए। जी सर। और कभी जब भी आपको मौका मिलता है, जी विद्यालय आपका स्वागत करता है। जी। जो भी आपके विद्यार्थी ऐसे हैं, जो मित्र हैं, जी सर। जो भी कोई जिज्ञासा प्रकट करता है, जी सर। तो विद्यालय में उसको लाएं, स्वागत है। खाली समय में हम लोग जरूर उसकी मदद करेंगे। जी सर। आप विचारों का आदान प्रदान होगा, साथ ही साथ आपके बारे में जानने का और आपको विद्यालय के बारे में जानने का, विद्यालय कैसा कर रहा है। जी सर, बिल्कुल सर। सर शिक्षा तो ऐसी चीज़ है जो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, वो जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। सर भले ही यहाँ से पढ़ चुके हैं, 12 महीना हो चुका है इंटर, लेकिन अभी भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। विद्यार्थी तो सर जीवन भर रहता है जीवन सीख कर। तो सर आपका अंत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़कर। आपको भी सर अगर ये आशीर्वाद आपको जी सर खूब आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया, आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने माता पिताओं तक, अपने अभिभावकों के पास, अपने घर परिवार के पास पहुँचाइए कि आखिर क्यों जरूरी है विद्या भारती के स्कूलों में पढ़ना और हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को हमें क्यों पढ़ाना चाहिए, क्यों शिक्षा के साथ संस्कार कितना जरूरी होता है, राष्ट्रवाद कितना जरूरी होता है, या सिर्फ विद्या भारती के विद्यालय से आपको सीखने को मिल सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे हम लोग अब अगले एपिसोड में। जय